हेलो एवरीवन, हेल्थ एंड वेलनेस कोच प्रदीप दिस साइड। और आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे स्टोरी के ऊपर। लाइफ इज ऑल अबाउट कमिटमेंट एंड कंप्रोमाइज। आपका जीवन आपके कमिटमेंट से चलता है, लेकिन बीच बीच में हमें लाइफ में कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। क्योंकि जब भी आप लाइफ में सक्सेस होने का कुछ डिसाइड करते हैं ना, आप प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद आपको प्रॉब्लम आना शुरू होती है। और फिर हमें यूँ लगता है कि शायद मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैंने कुछ जो मेरी स्ट्रेटजी थी मैंने वो अच्छे से नहीं बनाई। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ में कमिटमेंट एंड कंप्रोमाइज दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। आप सभी ने वो स्टोरी सुनी होगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि धीरे चलो और आप एक दिन जीत जाएंगे। और उसको हम एक कछुए और खरगोश की स्टोरी से लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं। उस समय जब ये स्टोरी बनी थी, उस टाइम इसका मीनिंग कुछ अलग था। लेकिन जैसे आज सोशल मीडिया है, लाइफ बिल्कुल बिजी हो चुकी है, लोगों के पास समय नहीं है। तो आज के समय में हम इस स्टोरी से अपनी लाइफ को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे इसको हम रिलेट कर सकते हैं। सो पहले वो स्टोरी ऐसे होती है कि कछुए और खरगोश की रनिंग होती है। खरगोश उसमें कुछ आलसीपन दिखाता है, कुछ नेग्लिजेंसी दिखाता है, वो बीच रास्ते में सो जाता है। कछुआ चलता रहता है और वो जीत जाता है। और फिर हमने इस स्टोरी का मोरल क्या निकाला कि चलने का नाम ज़िंदगी है, चलते रहो, एक दिन जीत जाएंगे। लेकिन आज की भागदौड़ में इस लाइफ का मीनिंग क्या है, हम उसको ऐसे समझते हैं। कछुए और खरगोश की रनिंग होती है। खरगोश लास्ट में बीच में कुछ लापरवाही करता है, उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है और कछुआ जीत जाता है। जैसे ही उनकी रनिंग खत्म होती है, कंपटीशन खत्म होता है, वो जंगल में आते हैं और पूरे जंगल में हाहाकार हो जाता है कि खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। जो खरगोश की कम्युनिटी थी, उसकी जो लोग थे, वो उसको पिंच करते हैं कि आपने हमारे इंसल्ट करवा दी, आप कछुए से हार गए, जबकि आप कछुए से लाख गुना बेहतर हो। वो उसको बार बार टोंट करते हैं, उसको कमेंट करते हैं कि आपने इंसल्ट करवा दी, आपने हम सब की नाक कटवा दी। और इस बात के ऊपर जंगल में बहस हो जाती है। तो जो खरगोश वाली पार्टी थी वो कोर्ट केस कर देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि ये रनिंग एक बार दोबारा होगी। तो यहाँ से कछुए को क्या मैसेज मिलता है, उसको क्या मोरल मिलता है कि कछुआ भी जानता है कि मैं खरगोश को नहीं हरा सकता। पहली बार उसका तुक्का लग गया था, उसका लक था, उसका हम कह सकते हैं कि किस्मत ने साथ दे दिया। लेकिन अब की बार उसने सोचा कि अब की बार मेरा तुक्का नहीं लग सकता, अब की बार किस्मत मेरा साथ नहीं दे सकती, अब की बार मुझे कोई ना कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी। उसको हम कहते हैं कि किस्मत हर बार साथ नहीं देती, कई बार आपको कोई ना कोई प्लान भी बनाना पड़ता है। कछुआ क्या कहता है, ठीक है मुझे दोबारा रनिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब की बार जो हमारी रनिंग का रास्ता है ना, हमें कहाँ से दौड़ लगानी है वो रास्ता मैं तय करूँगा। अब खरगोश है वो और कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो कहता है ठीक है, जहाँ से आप कहोगे वहाँ से हम दौड़ेंगे। क्योंकि खरगोश ने सिर्फ यही सोचा कि अब की बार मुझे रास्ते में सोना नहीं है। लेकिन कछुए ने ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि अब की बार खरगोश कोई गलती नहीं करेगा, तो अब की बार मुझे कहीं ना कहीं टेक्निक, कहीं ना कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो कछुआ ये कहता है कि अब की बार जो रनिंग का रास्ता है वो मैं तय करूँगा, वो मैं डिसाइड करूँगा कहाँ से हमने दौड़ लगानी है। तो सभी कहते हैं चलो ठीक है, आपकी बात को ऊपर रखते हैं, जहाँ से दौड़ लगानी है आप बताओ कहाँ से निकलना है। तब कछुआ एक ऐसा रास्ता सिलेक्ट करता है जहाँ पे रास्ते में नदी पड़ती है। जैसे उनकी रनिंग शुरुआत होती है, खरगोश बड़े कम समय में बड़ी फास्टली दौड़ता है, लेकिन वो नदी पे जाके रुक जाता है। कछुआ फिर धीरे धीरे वहाँ से जाता है और जाके देखता है कि खरगोश नदी के किनारे पे बैठा हुआ है और बड़ा उदास है कि अब मैं क्या करूँ, नदी पार नहीं कर सकता। कछुआ क्या करता है, धीरे से नदी में डुबकी लगाता है और नदी पार कर जाता है और एक बार फिर से कछुआ ये दौड़ जीत जाता है। जैसे ही वो दोनों जंगल में आते हैं, जंगल में ये बात आग की तरफ फैल जाती है कि खरगोश एक बार फिर से हार गया। और जो खरगोश की पार्टी थी, जो खरगोश के लोग थे, जो उसकी कम्युनिटी थी, वो उसके ऊपर बुरी तरह गर्म हो जाते हैं कि आपने एक बार फिर हमारी बेइज्जती करवा दी, आपने इंसल्ट करवा दी, आपने हमारी नाक कटवा दी। और पूरे जंगल में हाहाकार हो जाता है। और यहाँ कछुए ने सोचा चलो ठीक है, दो बार मैं रनिंग जीत गया। कछुआ भी खुश था। लेकिन जैसे ही पूरे जंगल में कौतूहल होता है, जो खरगोश वाली पार्टी थी वो फिर कोर्ट केस कर देते हैं कि ये रनिंग एक बार फिर होनी चाहिए।
और नतीजा ये निकलता है कि चलो ठीक है, 3 बार में, अक्सर हम सभी कहते हैं कि चलो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में फैसला करते हैं। और जैसे ही 3 बार में फैसला होता है, ये तय होता है कि चलो ठीक है, एक बार फिर रनिंग करवा के देखते हैं। लेकिन जो शेर था वो इस चीज़ से बड़ा परेशान था कि ये लोग जंगल में काम कुछ कर नहीं रहे और रोजाना इसी बात के ऊपर यहाँ पे हंगामा करते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं, आउटपुट कुछ इनकी है नहीं, और ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, अपना समय भी खराब करते हैं और जो दूसरे लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करते हैं। अब कछुआ क्या सोचता है कि पहली बार किस्मत ने साथ दिया, दूसरी बार मैंने दिमाग लगा लिया, लेकिन हर बार आपका दिमाग भी काम नहीं देता, हर बार किस्मत भी साथ नहीं देती। अब जैसे ही उनकी रनिंग स्टार्ट होनी थी, वहाँ पे शेर आ जाता है और वो बड़ा गुस्सा था कि आप लोगों ने बिल्कुल माहौल ख़राब कर रखा है, आज मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। और जैसे ही शेर उन पे गुस्सा होता है, उन दोनों को चोट पहुंचाने के लिए उन पर जैसे ही वो पंजा लगाता है, उन पे अटैक करता है, कछुआ खरगोश को बोलता है, भाई ये लाइव है, यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है, कोई यहाँ पे दोस्त नहीं है, हमें लास्ट तक लाइव को एंजॉय करना है। सो रनिंग को तो हम बाद में देख लें, पहले यहाँ पे जान बचाना बड़ी बात है। ऐसा करते हैं, पहले आप मुझे अपने पीठ पे बिठाओ, जैसे नदी आती है वहाँ तक आप मुझे बैठा के ले चलो। जैसे शेर झपट्टा लगाता है, कछुआ जंप करके खरगोश की पीठ पे बैठ जाता है और वो नदी तक पहुँच जाते हैं। पीछे पीछे शेर उनके लगा हुआ था और जैसे ही वो नदी के पास पहुँचते हैं, कछुआ उसकी पीठ से उतर जाता है और फिर खरगोश कछुए की पीठ पे बैठ जाता है और वो इस प्रकार से दोनों नदी पार कर जाते हैं। यहाँ पे मुद्दा हार जीत का नहीं था, यहाँ पे मुद्दा था कि जान कैसे बचाई जाए, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो रेस रनिंग फिर भी चलती रहेंगी। सो डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल ये है, आज चारों तरफ हर व्यक्ति बिजी है, लाइफस्टाइल बिजी हो चुका है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, वर्किंग प्लेस पे हरासमेंट, चारों तरफ से स्ट्रेस आपको पिंच करने की कोशिश करता है। तो कभी भी अच्छी बात है, आप कमिटमेंट करें, मेहनत करें, सक्सेस के लिए गोल बनाएं, हार्डवर्क करें, लेकिन सॉरी और थैंक यू 2 वर्ड ऐसे हैं, अगर आप उनको अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप बहुत सारे स्ट्रेस को अपने जीवन में इंटर करने से रोक सकते हैं। सो आज की स्टोरी का मोरल ये था कि हर बार किस्मत साथ नहीं देती, हर बार टेक्निक काम नहीं करती, कभी कभी हमें अपने लोगों से कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए, क्योंकि जीवन में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जिनको हम जानते हैं, दूसरे वो जिनको हम नहीं जानते। तो जिनको नहीं जानते उनसे नाराज़ होने का कोई तुक ही नहीं बनता, और जिनको हम जानते हैं उनसे नाराज़ होकर हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि वही हैं जिनके लिए हम कुछ भी कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें। मेरी कोशिश यही है, मैं एज ए हेल्थ एंड वेलनेस कोच काम करता हूँ, मेरी कोशिश है किसी भी प्रकार अगर मैं लोगों के जीवन में बदलाव ला पाऊँ, उनकी सोच में बदलाव ला पाऊँ, उनके रहन सहन में बदलाव ला पाऊँ, तो एक दिन हम सब मिलके इस सोसाइटी को बहुत अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग उसकी क्वालिटी है, तो सब अपने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें, लोगों की हेल्प करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे।